हेलो एवरीवन। संजय क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आगामी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम होंगे सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न शुरू करने से पहले एक शायरी सुनाई जाए जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आप मोटिवेट हो और पढ़ाई के प्रति सतर्क रहे। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जो रेगुलर पढ़ता है वो ही रातों को चमकाता है, सूर्य को चमकाता है, रातें उसकी जंग जीती जाती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये पहला प्रश्न है ये। which which hormone cause the proliferation of the endometrium during the menstrual cycle? मासिक धर्म चक्र के दौरान कौन सा हार्मोन एंडोमेट्रियम के प्रसार का कारण बनता है? कौन सा बनता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच या एफएस। एलएच का मतलब लुटेनाइजिंग हार्मोन, एफएस का मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आंसर बताएं फटाफट। इसका आंसर रहेगा बच्चों एस्ट्रोजन। बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी एस्ट्रोजन। क्या रहेगा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which positions is used during childbirth and pelvic exams? प्रश्न और pelvic परीक्षण के दौरान किस स्थिति का उपयोग किया जाता है? फाउलर्स का, लिथोटोमी का, प्रोन का, सिम्स का? कौन सी पोजीशन का यूज किया जाता है? कौन सी करते हैं? लिथोटोमी। कौन सी? लिथोटोमी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following would most likely cause an increased respiratory rate? निम्नलिखित में से किसके कारण श्वसन दर बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है? किसके कारण बढ़ती है सबसे श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेटरी रेट?
सेडेशन से, स्लीप से, पेन और एंजाइटी से या हाइपोथर्मिया से? किससे बढ़ेगी? रेस्पिरेटरी रेट, किससे बढ़ेगी? इसका आंसर रहेगा सी। सी इसका राइट आंसर है, यानी कि पेन और एंजाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which pulse site is used to exercise circulation to the lower limb? हिंदी में पढ़ लेते हैं। निचले अंग में रक्त के संचार का आकलन करने के लिए किस नाड़ी स्थल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेडियल का, कैरोटिड का, फीमोरल का या फिर पोप्लिटियल का। किसका उपयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी, पोप्लिटियल का। किसका? पोप्लिटियल का। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is acid in the एब्गार स्कोरिंग सिस्टम? एब्गार स्कोर प्रणाली में निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? किसका किया जाता है? टेम्परेचर का, हार्ट रेट का, वेट का या लेंथ का? किसका करते हैं? क्या रहेगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि हार्ट रेट। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which opioid is used for opioid induced constipation because of its poor CNS penetrations and acts as a opioid receptor antagonist in the gut? ऑप्शन है मिथाइल नाइट्रेक्सोन, नैलक्सोन्स, लोप्रामाइड, बुप्रिनोलोफिन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मिथाइल नाइट्रेक्सोन्स। ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is a common physical response during the onset of fever? हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। बुखार की शुरुआत के दौरान एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है? स्वीटिंग है, वेसोडाइलेशन है, चिल्स एंड स्यूरिंग है या वार्म फ्लूइड स्किन है? क्या रहेगा? बुखार के साथ क्या आता है? ये इसका आंसर है सी, चिल्स एंड स्वेरिंग। चिल्स एंड स्वेरिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है? एक्सॉन से करता है, डेंड्राइटिस से या सिनेप्टिक टर्मिनल से या माइलिन शीट से? किससे करता है? इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों
बी डेंड्राइटिस। किससे करता है? डेंड्राइटिस से। विच मेजर artery lies superficial in infants, making them prone to हेमोजेओमा। शिशुओं में कौन सी प्रमुख धमनी सतही होती है जिससे उनमें हेमिंगाओमा होने की संभावना अधिक होती है? कौन सी होती है? ब्रेकियल होती है, टेम्पोरल, फेमोरल या डोर्सल पेडिस? कौन सी होती है? राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा टेम्पोरल। कौन सी? टेम्पोरल। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक आपको अच्छी सी शायरी सुनाई जाए। शायरी है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन्स? किस प्रकार का संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज या फेशिका? कौन जोड़ता है? इसका राइट आंसर रहेगा बी टेंडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of the opening between the uterus and the vagina? गर्भाशय और योनि के बीच के चित्र को क्या नाम है? एक्सटर्नल ओएस है, इंटरनल ओएस है, सर्वाइकल कैनाई है या वेजाइनल इंटोरिटस है? इसका आंसर क्या रहेगा? एक्सटर्नल ओएस। क्या रहेगा? एक्सटर्नल ओएस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which antibiotic required therapeutic drugs monitoring due to nephrotoxicity and ototoxicity risk? नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी जोखिमों के कारण किस एंटीबायोटिक को चिकित्सीय दवा निगरानी की आवश्यकता होती है? कौन सी होती है? सिप्रोफ्लॉक्सिन्स, वेनकोमाइसिन्स या एजिथ्रोमाइसिन्स या लिंजोलिड? कौन सी होती है? इसका आंसर रहेगा वेनकोमाइसिन। क्या रहेगा? वेनकोमाइसिन। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which reflex is tested by gently stroking the newborn cheek and observing head turned? नवजात शिशु के गाल को धीरे से सहलाने और सर घुमाने का निरीक्षण करके किस रिफ्लेक्स का परीक्षण किया जाता है? कौन सा रिफ्लेक्स है वो? मोरो रिफ्लेक्स है, रोटिंग रिफ्लेक्स है, बेबिल्सिक रिफ्लेक्स है या पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स है? कौन सा है?
चलो एक शायरी और सुनाई जाए आपको। जो थक कर भी ना रुके, जो थक कर भी ना रुके, वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में, वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। इसमें राइट आंसर होगा रोटिंग रिफ्लेक्स। इसका राइट आंसर है बी, रूटिंग रिफ्लेक्स, which structure forms the majority of the external female genitalia। कौन सी संरचना बाहरी महिला जननांगों का अधिकांश हिस्सा बनती है? कौन सी बनती है? टेम्परेचर, हार्ट रेट, वेट, लेंथ, कौन सी बनती है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organ system is primarily responsible for regulating metabolism and growth। कौन सा अंग तंत्र मुख्य रूप से चयापचय और विकास को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है? कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम। बी इसका राइट आंसर रहेगा, एंडोक्राइन सिस्टम। आज के क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर से नई क्लास होगी, नए सेशन होगा, नए क्वेश्चन होंगे। संजय क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।